हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपका नीतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल में मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह टॉपिक है वेग के परिवर्तन की दर, त्वरण, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में है, इसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। जरा आप ध्यान देंगे, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको बताया एक समान गति तथा असमान गति। तो एक समान सरल रेखीय गति में वस्तु के वेग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि असमान गति में वस्तु के वेग में लगातार क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। तो वस्तु के वेग में यदि परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, उसमें एक एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आप ये मान के चलेंगे एक समान सरल रेखीय गति में वेग में ना परिवर्तन होने के कारण उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। और असमान गति होने पर वेग परिवर्तन होता है, जिसके अंतर्गत हम त्वरण के मान को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। बताया गया एकांत समय में होने वाले वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं एक सेकंड में जितना वेग में परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण या एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन अपॉन समय। ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। अब यदि कोई वस्तु u वेग से परिवर्तित होकर स्मॉल t समय में वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है, तब उसका त्वरण कितना होगा? एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमेशा अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं, और अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाने के बाद समय से हम डिवाइड करते हैं, जिससे हमारे पास त्वरण या एक्सीलरेशन का मान निकल के आ जाता है। अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझाना चाह रहा हूं। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है, देखिए एक समान वेग से चल रही है, तो जरा ध्यान दें आप, b माइनस यू अपॉन टी। अंतिम वेग हमने मान लिया, इसका प्रारंभिक वेग फॉर एग्जाम्पल मान ले 5 है, और वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो अंतिम वेग भी क्या है? 5 ही है। और मान लिया इसमें लगने वाला समय हम कुछ भी मान ले रहे हैं, 2 सेकंड मान ले रहे हैं, तो इसका जो त्वरण निकल के आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो एक चीज तो आपको ये नोट करनी है। दूसरा मैं समझ रहा हूं असमान गति। असमान गति का मतलब है जिसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। ए बराबर फिर क्या हो जाए? b माइनस यू अपॉन टी। हमने मान लिया उसका इनिशियल वेलोसिटी 5 है और अंतिम वेग हो गया 8, और इसमें लगने वाला जो समय है वो कितना है? 2 सेकेंड। तो 3/2 ये कितना आ जाए? 1.5। ये दूसरी चीज हो गई। एक छोटा सा टर्म होता है जो त्वरण के विपरीत है, जिसे हम क्या कहते हैं? मंदन। मंदन किस स्थिति में होता है, त्वरण किस स्थिति में होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं। मोटरसाइकिल या कार आप जब ड्राइव करते हैं, तो जब आपको स्पीड बढ़ानी होती है, एक्सीलेटर को क्या कर देते हैं? घुमा देते हैं। एक्सीलेटर को घुमाने पर उसकी स्पीड लगातार क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। और स्पीड बढ़ जाने का मतलब ये समझे, प्रारंभिक वेग तो होगा कम और अंतिम वेग क्या होगा? ज्यादा। इस स्थिति में जो त्वरण का मान निकल के आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। अब आप देखिए, आपने एक साथ देखा कि आप बाइक चला रहे हैं तेजी से और सामने से कोई व्यक्ति आ गया, तो आप क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। और जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाते समय आप देखते हैं उस स्थिति में अंतिम वेग लगातार क्या होता है? कम होता चला जाता है। जब अंतिम वेग लगातार कम होता चला जाएगा, बाई एग्जाम्पल हम लेके देख रहे हैं, ये सपोज कीजिए ए बराबर आपका प्रारंभिक वेग था 8 माइनस ये ए बराबर b माइनस यू अपॉन टी अप्लाई कर रहे हैं। अब मैंने बताया प्रारंभिक वेग तो 8 था, और आपने जैसे ही देखा कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, आपने ब्रेक लेना शुरू किए, तो उसका अंतिम वेग क्या हुआ? कम होना शुरू हो गया। हमने मान लिया कितना हो गया? 5, और इतने में समय कितना लगा? इतने में समय लगा हमारे पास 2 सेकंड। तो ये -3/2
ये आ गया माइनस का 1.5। तो आप समझ लें त्वरण का मान जो ऋणात्मक जब होता है, त्वरण का मान ऋणात्मक होने पर उसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। और मैंने आपको बताया त्वरण का मान धनात्मक कब होता है और त्वरण का मान ऋणात्मक कब होता है। बाई एग्जाम्पल मैंने मोटरसाइकिल के आपको समझाने का प्रयास किया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फिजिक्स से संबंधित सभी वीडियो प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।